आप देख रहे हैं सिटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ हर्ष भंडारी। आज हम आपको बताएंगे बेसिक मैथ्स के बारे में। जो आपके पास इस समय जो हमारे पास मैथमेटिक्स है उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है जो आपके सवाल करना है, इसलिए हमें बेसिक से आपके पास आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए ताकि हम सवाल को जल्दी जल्दी कर सकें और अपना एग्जाम में समय बचा सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे जोड़ना है, जोड़ते कैसे, सिंपल जो एडिशन होते हैं, जैसा आपको कोई संख्या जोड़नी है तो आप इसको तो आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे आपको अगर इसमें इस टाइप की संख्या आती है तो इसमें आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, जोड़ने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको बेसिक से सीखना है इसको जोड़ने के लिए। जैसा आपके पास 0.006 प्लस है 0.03, 0.00534, इस टाइप से जोड़ना है। यानी ये जो पॉइंट है वो आपके एक सीध में आना चाहिए और ये जीरो हो गया। बाकी जहाँ आपके पास ज़्यादा संख्या है वहाँ आप जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 0। तो इस टाइप से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ते टाइम आपको ये दशमलव का जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, ये एक सीध में ही होना चाहिए। यानी ये आगे पीछे आप लोग नहीं करेंगे, अगर आगे पीछे करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। घटाना जो आपका सबट्रैक्शन होता है इसमें भी आपको वैसे ही करना है। जब आप दशमलव के लिए जोड़ेंगे तो ये आपके जो दशमलव का जो पॉइंट है वो आपको एक सीध में ही रखना है, जोड़ते टाइम या घटाते टाइम, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। अब आपके पास आता है गुणा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है। गुणा आपको कैसे करना है अभी मैं 2 डिजिट का बता रहा हूँ, इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक से मैं 3 डिजिट का भी बताऊंगा। पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 तरीके से आपके पास, एक तो टेबल होगी, टेबल यानी पहाड़े, आपको 20 तक तो नॉर्मली याद रहते हैं सभी को, लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तो उतना हमको याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको इसको करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप से, इसको आसानी से, क्योंकि इसकी टेबल हमें पूरी याद है। अब जो ये सवाल है यहाँ 49 की भी टेबल हमें याद नहीं है और 42 की भी याद नहीं है, तो अब आपको कैसे, आपको गुणा करना पड़ेगा। 49 गुणा गए 42, इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं। आपको इसको गुणा करने के लिए, आपको जल्दी जल्दी गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, गुणा मल्टीप्लाई प्लस और इसको फिर गुणा करना है। अब इसको समझो, जैसे आपके पास है गुणा मल्टीप्लाई, जैसे हमारे पास है 49 और 42। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 2 नंबर 18 हो गया, हासिल 1, और 4 दूना 8 और 4 नंबर 36, 36 और 8 आपके पास हो गया 44, 1 45 का आपके पास 5 हो गया, हासिल पाई 4 हो गया, और 4 चौक 16, 16 4 20 हो गया। तो आसानी से आपका आंसर इस टाइप से आ सकता है। आपको लंबा गुणा करने की आपके पास आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये वाला जो फॉर्मूला है 2 डिजिट के लिए है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको 3 डिजिट के लिए बताएंगे। अभी आपको सिर्फ 2 डिजिट के लिए आपको इस टाइप से गुणा करना है, मल्टीप्लाई क्रॉस और प्लस करना है, और फर्स्ट डिजिट को इस तरह से गुणा करना है। जैसे ये, अब मैं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल से समझा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास 53 और 22 है, इन दोनों के पार्ट हमको याद नहीं है, तो 3 दूना 6 हो गया, और 5 दूना 10, 3 दूना 6, 16, और 16 आपके पास सीधे आ जाएगा। सॉरी, 16 का 6 हो गया, हासिल पाई आपके पास 1 हो गया, 5 दूना 10, 1 11 हो गया। तो इस टाइप से आपके 1166 आपके आंसर आ गया। अब आप इसको करेंगे, जैसे इसको करना है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 35। अब इस फॉर्मूले से आपको गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 0 हासिल 2, और 5 चौको 20 और 4 तिया 12, 12 20 32, 32 और 2 34 आपके पास हो जाएगा 34 का आपके पास 4 हासिल पाए, आपके पास 3 बच गया, 4 तिया 12, 12 3 15, 1500 आपके पास 40 ही आपके आंसर। अगर लॉन्ग अगर जो पुराना तरीका है, जिस तरीके से आप करते हैं उस तरीके से करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक दूसरे टाइप के सवाल आपके पास आते हैं। दूसरे टाइप के सवाल है, दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है जो आपके पास दशमलव में होते हैं। उसको करने में आप यहाँ पे जोड़ने में आपको एक सीध में रखना होता है, लेकिन गुणा करते समय आपको इस टाइप से नहीं करना है। गुणा आपके पास, जैसे आपके पास 5 छका 30 और 30 गुणा गए 6 180, तो 180 आपके पास ये आ जाएगा। अब गुणा कितना है, एक ये है 2 3
तीनों तीन 6। अब आपके पास इतना नंबर है नहीं, तो 1 2 3 4 5 और 6.0 इस टाइप से आपको गुणा करना है। आपको यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो आपको ये दशमलव पॉइंट जोड़ने हैं, लेकिन जोड़ेंगे तो आपको ये दशमलव का पॉइंट आपको एक सीध में ही रखना है। फिर आपके पास जैसे आपके पास यहाँ पे 0.06 गुणा गए 0.0004 आता है, तो 6 चौको 24 हमारे पास आ गए। हमारे पास डिजिट अब कितने हैं, यहाँ पे 2 ये हैं और 4 ये हैं, 6। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आपको 4 जीरो और लगाने, 1 2 3 4.0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास भाग है। भाग आपके पास आपको कैसे करने हैं, भाग करने के लिए आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने ये भाग दिया है, तो आसानी से यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, 1 2 3 भागा आपके पास आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपके पास 1 2 3 आपके पास 1 तो आ जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास क्रॉस हो गया, ये तो कट गया, ये तो यहाँ पर आपके पास शेषफल 0 आ गया। अब आपने एक तो ले लिया, लेकिन अब आपके पास एक इस संख्या से जो है इस संख्या से छोटा है। फिर आपने 2 लिया, भाग टूट गया, अब एक में तो जा नहीं सकता, आपको 0 लगाना पड़ेगा। फिर आपको ये 2 निकालना है, अभी भी नहीं हो पा रहा है, फिर आपको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब फिर आपके पास 1 और 1 2 3 और यही नंबर आप रिपीट करते रहेंगे। 1 के बाद आप 0 0 और 1 इस टाइप से आप भाग करेंगे। इस टाइप के जो सवाल होते हैं इस टाइप के। अब आसानी से अगर आसानी से आप ऐसे भाग करते तो 1 2 3 1 2 3, कई लोग इसको क्या करेंगे 1 2 3 से एक बार इसको काट लेंगे और आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आंसर जो है आपके पास गलत है। अब हमारे पास जो है इस टाइप के भी भाग आपके पास आ सकता है एग्जाम में। अब भाग नहीं आएंगे, लेकिन कोई आप जब आप सवाल करेंगे तो इस टाइप से आपके पास कहीं पे कैलकुलेशन करना होगा, तो आपको फास्ट करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, आपको इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस दशमलव को हटाने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ गुणा है तो आपके पास 24/2 मल्टीप्लाई, यहाँ आपके पास 2 है तो 1 एक के पीछे 2 जीरो, यहाँ आपके पास 4 है तो एक पीछे 4 जीरो आपको लगाने हैं। अब इन 2 जीरो से ये आपके पास कट गया है, ठीक। अब आपके पास 24, इससे इसको काट देते हैं 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 100। अब आपके पास 2 जीरो हैं, तो आप इसको दशमलव में लाना है, तो एक जीरो लगा लो, यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये बोर्ड मास में भी काम आएगा। यहाँ पे जो ये आपके पास प्लस प्लस जब होता है तो ये प्लस ही होता है बराबर की साइड, और प्लस माइनस का जो आपके पास माइनस माइनस का भी आपको प्लस होता है साइन, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस। जब आपके पास सेम साइन है तो आपके पास प्लस होता है, और जब विपरीत साइन है तो आपके पास माइनस होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 7 × 5 + p बराबर क्या होगा। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 7 × 5 बराबर, ये आपके पास जो सवाल है 7 × 5 बराबर आपके पास 35 हो गया, प्लस 7p हो गया। इस टाइप से आप करेंगे इसको, क्योंकि दोनों आपके पास प्लस प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 10 जैसे ये है, यहाँ पे -4 × x - 5, तो इसको कैसे करेंगे, माइनस प्लस का आपके पास -4x और माइनस माइनस का आपके पास प्लस हो जाएगा 20। इस टाइप से आपको सवाल करने हैं। एक यहाँ पे आपके पास जब आप सवाल करते हैं, जब आपके पास इस टाइप के, तो एक ये आ गया। इस टाइप में जब प्लस के इस साइड जाता है, प्लस इस साइड जाता है माइनस हो जाता है, माइनस इस साइड आए बराबर की इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो आपकी इस साइड आएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा, और डिवाइडेड वाला साइन इस साइड आने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 7x + 2, सॉरी हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। 7x + 7 दूना आपके पास 14 हो गया बराबर 25। अब यहाँ पे x का मान, आपको x का पहले x का वैल्यू निकालनी है, तो 7x बराबर जो आपके पास 25 - 14 हो गया आपके पास, और x बराबर आपके पास कितना हो गया, 15 में 25 में से 14 6 5 11, और यहाँ से 7 निकल गया, यहाँ भाग में चले गया। तो ये आपके पास
एग्जाम्पल था। अब आपके पास और बेसिक जो आते हैं आपके पास इस टाइप से स्क्वायर हटाने वाले क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे है पी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे अंडर रूट आपके पास अगर हटाना हो तो ये आपके पास स्क्वायर में चले जाता है, और यहाँ स्क्वायर हटाने पे आपके पास क्या चले जाती है, अंडर रूट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बराबर 25 है। अब आपको इसका स्क्वायर हटाना होगा तो आपको x बराबर √25 लिखना है, जो x बराबर आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास पी स्क्वायर बराबर अगर आपके पास 5 है, तो अगर आपको इसको स्क्वायर हटाना है तो p बराबर आपको इसको √p अगर आपको इसका रूट हटाना है तो 5 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, p = 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिक मैथ्स के कुछ सवाल थे जो आपके पास गणित में आपको सॉल्व करते टाइम जब आपके पास सवाल आएंगे उसको आप जल्दी से जल्दी कैसे करें, इसके लिए आपके पास बेसिक मैथ्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे थे। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर अगर हमारे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।